नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं राम सेतु को लेकर। राम सेतु की पिछले दिनों बहुत चर्चा हुई जब अमेरिका के साइंस चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई तरीके की बातें कही गईं। भारत की संसद में भी इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हुई। भारत के तमाम बड़े नेताओं ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ट्वीट किए और ये डॉक्यूमेंट्री इस बारे में थी कि जिस पुल को हम राम सेतु कहते हैं वो पुल इंसानों ने बनाया था या कुदरती रूप से बना हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राम सेतु को वाकई भगवान राम ने बनवाया था या इस पुल को रावण ने बनवाया था, या फिर यह पुल एक कुदरती संरचना है जो हमेशा से इसी रूप में भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको राम सेतु से जुड़ी हर बात पता चल सके। दुनिया की सबसे विवादित और चर्चित चीजों में राम सेतु का नाम भी शामिल है। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि राम सेतु को भगवान राम ने बनाया था, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इसको एक प्राकृतिक रचना मानते हैं और रामायण को केवल एक मिथक। लेकिन आखिर राम सेतु की सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई एक प्राकृतिक रचना है या फिर रामायण में जिस राम सेतु का जिक्र है ये वही पुल है? अगर ऐसा ही है तो इसको एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का एडम्स ब्रिज से क्या नाता है? राम सेतु को लेकर विज्ञान क्या कहता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि ऐसे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक पुल है। इस पुल की लंबाई करीब 50 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई करीब 3 किलोमीटर है। खास तरह के पत्थरों से इस पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन हजारों साल पहले इस पुल को किसने बनाया था? भारत के धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक पुल जैसी संरचना है जिसे इंसान सैकड़ों सालों से राम सेतु मानता आया है। ईसा से भी पहले लिखे गए हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण में इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है और कुछ अन्य किताबों में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये एक 50 किलोमीटर लंबा पुल है जिसकी चौड़ाई करीब 3 किलोमीटर है। बहुत से लोगों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक लोग इस पर पैदल और पहिए वाली गाड़ी से चल सकते थे, लेकिन एक तेज समुद्री तूफान ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक प्राकृतिक संरचना है। राम सेतु को लेकर भारत में काफी राजनीति भी हुई। इसको तोड़ने का भी प्लान बनाया गया। सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया कि राम सेतु दरअसल एक मिथक है, लेकिन भारी दबाव के कारण इस हलफनामे को वापस लेना पड़ा। अब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और करोड़ों लोगों की आस्था राम सेतु में बनी हुई है। लेकिन इस राम सेतु की कहानी क्या है, चलिए बताते हैं आपको। भगवान राम की सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया था। नल और नील नाम के 2 वानरों को पुल बनाना आता था। खुद समुद्र देव ने नल और नील के नाम भगवान राम को सुझाए थे। राम की सेना को लंका ले जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। माता सीता को छुड़ाने के लिए राम की सेना ने इस पुल का निर्माण किया था। राम सेतु की जब जब बात होती है तब तब भगवान राम की बात होती है। लंका के राजा रावण ने अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उनको लंका की अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। राम ने वानर सेना की सहायता से सीता को मुक्त कराया और रावण का वध कर दिया। इसके लिए उनको समुद्र पर पुल बनाना पड़ा ताकि वो लंका जा सकें। राम ने पहले तो पूजा अर्चना की और 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांगते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद राम क्रोधित हो गए
और समुद्र को सुखाने के लिए अग्निबाण निकाल लिया। समुद्र भयभीत होकर वहां उपस्थित हो गया और कहा कि लंका जाने के लिए आपको एक पुल का निर्माण करना चाहिए। समुद्रदेव ने ही नल और नील नाम के 2 वानरों के नाम भी राम को सुझाए। इसके बाद वानर सेना ने केवल 5 दिन में इस 100 योजन लंबे पुल का निर्माण कर दिया। दोस्तों, जब मैं राम सेतु के बारे में पढ़ रहा था तब कई सवाल मेरे सामने आए। जैसे राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? एडम पीक का इस पूरी कहानी से क्या कनेक्शन है? और ये जो एडम हैं इनका राम सेतु की इस कहानी से क्या लेना देना है? दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैंने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। भारत में इस पुल को नल सेतु और लंका सेतु भी कहा गया है, लेकिन अंग्रेजी में राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? और ये एडम पीक की कहानी आखिर क्या है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि एडम को जब स्वर्ग से निकाला गया था तब वो एक पहाड़ पर उतरे थे। ये पहाड़ श्रीलंका में है और इसको एडम पीक कहा जाता है। इस पहाड़ पर आज भी पैर का एक निशान है। ईसाईयत में इसे एडम के पैर का निशान बताया गया है। वहीं इस्लाम के मुताबिक ये निशान पैगंबर आदम के पैर का है। बौद्ध धर्म में इसको श्रीपदा कहा गया है और इस निशान को भगवान बुद्ध के पैरों का निशान बताया गया है। वहीं हिंदू धर्म के मुताबिक ये निशान भगवान शिव के पैर का है। ऐसा माना जाता है कि एडम ने समुद्र पर पुल बनाया और भारत पहुंचे। इसके बाद भारत होते हुए वो आगे बढ़े। इस्लाम धर्म में जिन आदम का जिक्र किया गया है, क्या उन्हीं को ईसाईयत में एडम कहा गया है? सबसे बड़ा सवाल ये कि एडम पीक पर जो पैर का विशाल निशान है वो किसका है? क्या वाकई एडम या आदम का धरती पर पहला कदम यही था, या फिर भगवान बुद्ध ने अपने पैर का निशान यहाँ पर छोड़ा है, या फिर ये निशान भगवान शिव के पैर का है? सवाल ये भी है कि क्या लंका और भारत के बीच में जो पुल है उसे वाकई एडम या आदम ने बनाया था? बेहद उलझी हुई इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है लेमुरिया की कहानी। अगर इस कहानी पर भरोसा किया जाए तो भारत के नीचे एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जो अफ्रीका के मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। बहुत से लोगों को ये बात थोड़ा कम हजम होगी, लेकिन तमिल ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है और इस महाद्वीप को कुमारी कंदम का नाम दिया गया है। दरअसल मेडागास्कर में एक बंदरनुमा प्राणी होता है जिसको लेमूर कहा जाता है। इस प्राणी के नाम पर इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम दिया गया। ऐसा दावा किया जाता है कि ये महाद्वीप राम और रावण के भीषण युद्ध के कारण 50 टुकड़ों में टूट गया। इसका अधिकतर हिस्सा समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया और जो हिस्सा आज बाहर है उनमें लंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हर द्वीप शामिल है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक में आश्चर्यजनक रूप से रामायण की कहानियां मौजूद हैं और पुराने मंदिर भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेमुरिया का मिथक वाकई एक सच्ची कहानी हो? दोस्तों, इन तमाम मिथकों के बीच, इन तमाम कहानियों के बीच साइंस क्या कहता है? राम सेतु को लेकर विज्ञान का क्या कहना है? चलिए बताते हैं आपको। आज का इंसान कही सुनी बातों को नहीं मानता। वो तर्क की कसौटी पर हर बात को कसता है और जब साइंस गवाही देती है तभी उसे मानता है। हाल ही में साइंस चैनल ने वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया था कि राम सेतु प्राकृतिक संरचना नहीं है बल्कि इसे इंसान ने बनाया था। इस पुल के नीचे जो रेत मिली है वो करीब 3 से 4 हजार साल पुरानी है, जबकि इसके ऊपर जो पत्थर मिले हैं वो करीब 7 से 8 हजार साल पुराने हैं। इस थ्योरी से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कहीं और से इन पत्थरों को लाकर यहाँ रखा गया था और पुल बनाया गया था। यही नहीं, पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो ज्वालामुखी के आसपास पाए जाने वाले पत्थर हैं जो पानी में अक्सर डूबते नहीं हैं। लेकिन श्रीलंका और भारत के इस हिस्से में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।
ऐसे में सवाल यह है कि ये पत्थर आखिर कहां से ढोकर लाए गए थे। साफ है कि एक एक पत्थर को चुनकर लाया गया था ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना बचे। यही नहीं, वैज्ञानिकों की हर रिसर्च इसी तरफ इशारा करती है कि ये पुल इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था। दोस्तों, जब जब राम सेतु का जिक्र होगा तब तब जिक्र होगा एडम्स ब्रिज का, तब तब जिक्र होगा एडम्स पीक का और तब तब लेमुरिया की भी बातें होंगी। लेकिन दुनिया इस मुद्दे को लेकर पहले भी बटी हुई थी और आज भी बटी हुई है। आने वाले वक्त में क्या पता कभी ऐसा हो कि दुनिया इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, राम सेतु को लेकर शायद एक राय बना पाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको शंग्रीला के बारे में बताया था। लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हों, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।